दोस्तों काफी सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर मेरा सैलरी 5 लाख रुपए है या फिर 7 लाख रुपए है या फिर 2 लाख रुपए है तो हमको इनकम टैक्स कितना भरना होगा, यानी कि आईटीआर कितना फाइल करना होगा। और काफी सारे लोग ये भी सोचने लगते हैं कि अगर मेरा एक सेविंग्स अकाउंट है तो उस अकाउंट से हम कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि हम कितना ट्रांजेक्शन करें ताकि हमारे पास कोई भी नोटिस ना आए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का। इसके अलावा हम एक साथ में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे लोगों का ये भी कमेंट आता रहता है कि सर ये बताइए इनकम टैक्स पर हमको जीएसटी पेड करना होता है या फिर नहीं करना होता है। तो दोस्तों बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम टोटल इनकम टैक्स के ऊपर बात करेंगे कि आपको कितना इनकम टैक्स फाइल करना होता है, कितना आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सिंगल टाइम में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं यानी कि आईटीआर भरते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को इनकम टैक्स के ऊपर कोई भी जीएसटी पेड नहीं करना होता है। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप कोई भी टैक्स फाइल कर रहे हो तो उस पर आप लोगों को एक भी रुपीस जीएसटी नहीं देना होगा। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो टैक्सेबल अमाउंट होता है उसी पर आप लोगों को आईटीआर भरना होता है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। अब मान लो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आप लोग को बता रहा हूं। मान लो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए खर्चा है, यानी कि यहाँ पर 5 लाख रुपए आपका फाइनेंशियल खर्चा है। अब यहाँ पर आपका जो सालाना इनकम है वो है 10 लाख रुपए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मुझे 10 लाख रुपए के ऊपर हमको टैक्स फाइल करना होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इनकम टैक्स ने कुछ स्लैब जारी किया है, पहले हम उस स्लैब को आप लोगों को समझा देते हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि हमको कितना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि अगर आपका टैक्सेबल अमाउंट 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए तक है तब यहां पर आप लोगों को एक भी रुपीस रिटर्न फाइल नहीं करना होगा, यानी कि एक भी रुपीस आईटीआर फाइल नहीं करना होगा। अब मान लो यहां पर आपका जो सैलरी है वो 5 लाख रुपए आप फाइनेंशियल ईयर में, वन फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए कमा लेते हो। अब 5 लाख रुपए में से आपका 2 लाख रुपए खर्चा है, यानी कि एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए है, आपके घर का खर्चा है या फिर किसी और का खर्चा, यानी कि आपका खर्चा है 2 लाख रुपए। तो यहां पर अगर माइनस करेंगे 5 लाख से 2 लाख को तो यहां पर 3 लाख रुपए बचेगा। और क्योंकि यहां पर इनकम टैक्स बोल रहा है कि 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर अगर आपका 3 लाख रुपए टैक्सेबल अमाउंट आता है, यानी कि खर्चा वर्चा काट करके टोटल प्रॉफिट अमाउंट आता है आपके पास में, तो एक भी रुपीस आपको सरकार को या फिर आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अगर आपका जो इनकम होता है वो 3 लाख 1 रुपए से लेकर के 6 लाख रुपए तक होता है, तो ऐसे केसेस में यहां पर टैक्सेबल अमाउंट अगर आपका 3 लाख 1 रुपए से लेकर के 6 लाख रुपए तक होता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों को जितना भी अमाउंट होता है उस पर 5% यहां पर आईटीआर फाइल करना होता है। अब मान लो आपने वन फाइनेंशियल ईयर में 4 लाख रुपए बचाया और ये 4 लाख रुपए पूरे प्रॉफिट के रेंज में है, तो 4 लाख रुपए का आपका जो आईटीआर होगा वो 20,000 रुपए होगा दोस्तों। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से तीसरा स्लैब भी है 6 लाख रुपए से लेकर के अगर आपका 9 लाख रुपए तक का टैक्सेबल अमाउंट आता है तब यहां पर आप लोगों को 10% यहां पर टैक्स देना होगा। अगर आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 7 लाख रुपए है तो यहां पर आप लोगों को 70,000 रुपए तक टैक्स फाइल करना पड़ सकता है। वहीं पर दोस्तों अगर यहां पर टैक्सेबल अमाउंट 9 लाख 1 रुपए से लेकर के 12 लाख रुपए तक आता है तब यहां पर आप लोगों को 15% यहां पर देना होगा, टैक्स फाइल करना होगा। अब मान लो यहां पर आपका 10 लाख रुपए टैक्सेबल अमाउंट है तो यहां पर 1,50,000 रुपए यहां पर आप लोग को टैक्स फाइल करना होगा। इसी तरीके से अगर आपका टैक्सेबल अमाउंट 12 लाख 1 रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए तक है तो यहां पर आपको 20% इनकम टैक्स फाइल करना होगा। यहां पर आपका 13 लाख रुपए अगर आपका टैक्सेबल अमाउंट है तो यहां पर 2,60,000 रुपए हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पर 15 लाख रुपए से ऊपर है, तब यहाँ पर आप लोगों को 30% जितना भी अमाउंट रहेगा, टैक्सेबल अमाउंट रहेगा, उस पर 30% आप लोगों को टैक्स पेड करना होगा। यानी कि अगर आपका जो अमाउंट है वो 16 लाख रुपए है, 15 लाख से अधिक है, 16 लाख है, टैक्सेबल अमाउंट है यानी कि खर्चा काट करके, तो यहाँ पर 16 लाख रुपए पर आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 4,80,000 रुपए। तो दोस्तों इसी तरीके से काउंट होता है, तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर काफी सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि मेरा 5 लाख रुपए इनकम है और अगर मेरा 4 लाख रुपए यहाँ पर खर्चा हो जाता है तो मुझे 5 लाख रुपए पर ITR फाइल करना होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आपका 4 लाख खर्चा हो जाता है और आप दिखा देते हैं यहाँ पर इनकम टैक्स को, तो यहाँ पर आपका 1 लाख रुपए ही बचत होता है, 1 लाख रुपए ही प्रॉफिट होता है, 1 लाख रुपए ही टैक्सेबल अमाउंट होता है। तो यहाँ पर क्योंकि इनकम टैक्स कह रहा है कि 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर अगर आपका 1 लाख रुपए बच रहा है तो यहाँ पर आपको एक भी रुपीस टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर मान लो आपका जो FD आपने करा रखा है, मान लो आपने 10 लाख का FD करा रखा है, तो 10 लाख रुपए पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि 6 लाख 1 रुपए से लेकर के 9 लाख रुपए अगर आपका 1 फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 10 लाख रुपए तक की FD करा लेते हो, तो यहाँ पर आप लोगों का ये मान के चलो कि 10% आपको टैक्स पेड करना होगा, जो कि टैक्स कट करके आपका जो ब्याज आता है वो आएगा। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक आम आदमी यानी कि एक आम पब्लिक 1 फाइनेंशियल ईयर में ओनली 10 लाख रुपए तक ही ट्रांजेक्शन कर सकता है। अगर वो इसके ऊपर करता है तो ऐसे केसेस में उसके पास में नोटिस आ सकता है, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के पास में ये पावर होता है कि वो 7 साल के अंदर कभी भी आपके पास में नोटिस भेज सकता है। सपोज करो कि अगर आपने 11 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया और आप सोच रहे हो कि कहां ही हमारे पास में नोटिस आ रहा है, अब मान लो 6 साल के बाद में आपके पास में नोटिस आ गया इस 11 लाख रुपए के लिए कि 11 लाख रुपए आपने ट्रांजेक्शन कहां कहां किया, तो क्या आप लोगों को 6 साल के बाद में पता रहेगा कि मैंने कहां पर किया? तो आप प्रूफ रखें। सबसे पहली बात, आप 50 लाख रखें, 60 लाख रखें, 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का ट्रांजेक्शन करें, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप प्रूफ रखें कि आपने कहां पर इस ट्रांजेक्शन को किया है। आपके पास में एक प्रूफ होना चाहिए, तब आप बच सकते हैं इस इनकम टैक्स से। इसके अलावा दोस्तों एक आम आदमी सिंगल टाइम में 2 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए से अधिक का कोई भी कैश डिपॉजिट नहीं कर सकता है। अगर वो इसके ऊपर करता है तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स के पास में पावर होता है कि वो उस आदमी के पास में नोटिस भेज सकता है। दोस्तों ये मैंने जितनी भी बातें आप लोगों को बताई हैं ये सभी पर काउंट होता है। मान लो आपने UPI ही किया हो तो वो भी ट्रांजैक्शन में ही काउंट होगा, वो भी एक तरह का ट्रांजैक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पर इनकम टैक्स बता रहा है कि 1 फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप UPI भी करते हैं तो भी आप उसका हिसाब रखो और किसी दूसरे का अमाउंट अपने UPI, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के जरिए ट्रांसफर मत करो। 50,000 रुपए से अधिक अगर आप ट्रांसफर करते हो तो ऐसे केसेस में उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, तो इस बात को आप नजरअंदाज मत करो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इनकम टैक्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन था वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।